विदुर जी महाराज जी ने संत मैत्री ऋषि से पूछा कि भगवान ये बताइए कि भगवान इस संसार को कैसे पैदा करते हैं। तो सृष्टि रचना के विषय में यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं संत मैत्री ऋषि से विदुर जी महाराज। तो कैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति देवी सो रही हैं और सोती भी प्रकृति पर जब पुरुष ने दृष्टि डाली तो उसमें हलचल मच गई। जैसे कि पति की इच्छा होती है पत्नी से संतान उत्पन्न करने की, तो सोती भी पत्नी को जगाते हैं और उससे गर्भ धारण करवाते हैं। इस तरह भगवान भी एक थे, एक से अनेक बन गए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नारायण। यानी कि पानी जिनका घर उन्हें कहते हैं नारायण। तो भी अकेले थे, उनकी भी इच्छा हुई एक से अनेक होने की, तो उन्होंने प्रकृति पर दृष्टि डाली तो प्रकृति में हलचल मच गई। और जब हलचल मच गई तो प्रकृति देवी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। तो मानो 3 बच्चों को जन्म दिया, सतो, रजो और तमो। तो सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है ये देखें। तो सबसे पहले तमोगुण, तमोगुण से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा है। तो पंच महाभूत किसे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसे कहते हैं पंच महाभूत। और पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, संप्रष्ट और शब्द और मन, ये तमोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण से इंद्रियां, तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रिय जैसे कि आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख, ये 5 कर्म इंद्रियां। ये रजोगुण से पैदा हुई। और सतोगुण से इंद्रियों के देवता, जैसे आँख के देवता कौन है, आँख के देवता सूर्य, बुद्धि के देवता बुध, मुख के देवता अग्नि, और ये तलवे के देवता वरुण देव, हाथ के देवता जो है वो इंद्र है, पैरों के देवता विष्णु, मन के देवता चंद्रमा। इस तरह से ये सतोगुण से इंद्रियों के देवता पैदा हुए हैं। इस तरह से ये 23 तत्व पैदा हुए हैं, पर 23 तत्वों में कुछ करने की शक्ति नहीं थी, अलग अलग थे। इसके बाद ये 23 तत्व एक हो गए, एक गोल अंडा बन गया और हजारों वर्षों तक ये अंडा पड़ा रहा। फिर उस अंडे के अंदर से भी विराट पुरुष भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। यही बात ये जो है सुबलो उपनिषद यहाँ लिखी है। तत्व से पहले अंधकार उत्पन्न हुआ, मतलब तत्व नहीं थे, उससे पहले एक अंधकार उत्पन्न हुआ। अंधकार के बाद अहंकार, जब अहंकार पैदा हुआ तो अहंकार से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये सब मिलकर ब्रह्मांड हो गया। अब ये क्या हुआ, ये सब मिलकर क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया। एक वर्ष में 2 भाग हुए इसके, एक वर्ष में 2 भाग, नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश। बीच में हजारों मुख वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों पैरों वाला, हजारों हाथों वाला विराट पुरुष प्रकट हुआ। ये सुबलोपनिषद में ऐसा लिखा है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, और मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुए। जो के बाद जो भागवत में लिखी यही बात आ गई। इस तरह विराट पुरुष से यक्ष, राक्षस उत्पन्न हुए, हड्डियों से पर्वत पैदा हुए, जो कि सुखदेव जी ने भी आपको बताया कि ये जो पर्वत है वो विराट पुरुष की क्या है, हड्डी है। और उनके रोम से वनस्पतियां पैदा हुई। जो बात भागवत में सुखदेव जी ने की वही बात इस उपनिषद में हमें सुनने को मिल रही है। और इस तरह से उनके क्रोध से रुद्र पैदा हो गए। अंत में विराट पुरुष ने अग्नि होकर सबको जला दिया। बताए, वही विराट पुरुष क्या है, अग्नि हुए और सबको क्या कर दिया, जला दिया। अब होता क्या है, उस समय पृथ्वी जल में और जल अग्नि में,
अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश इंद्रियों में, इंद्रियां तन्मात्राओं में हो गई। जैसे कि यहाँ पर आपने सुना था कैसे पैदा हुआ। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि यही बात हमें मिलती है कि नारायण उपनिषद, नारायण उपनिषद जो है वो यजुर्वेद की शाख है। परम पुरुष नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा को पैदा करूंगा, मतलब सब चीज़ों को पैदा करूंगा। तो इस तरह नारायण से प्राण उत्पन्न हुआ, फिर प्राण से मन और सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, आदित्य, वासु और सभी वेद उत्पन्न हो गए। क्योंकि जब उनकी इच्छा हुई और ये सब चीज़ें क्या हुई, उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। वे नारायण नित्य हैं, हमेशा रहने वाले, और काल है, सबको खत्म करने वाले। वे ऊपर भी है, नीचे भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। ये जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है और जो सब कुछ तुम्हें दिखलाई दे रहा है, वे सब कौन है? नारायण ही है। वे नारायण कलंक रहित है, उन पर कोई कलंक नहीं है, पाप रहित है, और इसके अलावा उन कोई दूसरा है नहीं। भगवान नारायण के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। ये शिक्षा हमें नारायण उपनिषद से मिलती है। इस तरह से संसार में समय कैसे बनता हैगा, जैसे आपको पता लग गया ना कि जैसे विराट पुरुष था, एक अंडे में था। अब जैसे उस अंडे से मुख निकला तो मुख में अग्नि ने प्रवेश कर लिया, और जब अग्नि ने मुख में प्रवेश किया तो बोलने की शक्ति मिली। आँखों में सूर्य प्रवेश कर गए तो देखने की शक्ति मिली, और तलु में वरुण देव प्रवेश कर गए तो हमें स्वाद लेने की शक्ति मिली। हाथों में इंद्र प्रवेश करके तो ये इंद्र क्रिया चल रही है। कानों में दिशाओं में देवता प्रवेश कर गए तो हमने सुनने की शक्ति मिली। नाक में अश्विनी कुमार प्रवेश कर गए तो हमको सूंघने की शक्ति मिली। बुद्धि में बुद्ध देवता प्रवेश करके हमें समझने की शक्ति मिली। मन में चंद्रमा प्रवेश कर गए तो हमें जो है वो संकल्प वादा करने की शक्ति मिली। पैरों में विष्णु का वास है जिससे हमें चलने फिरने की शक्ति मिली। तो इस तरह से इन तत्वों के विषय में बताया गया हैगा, सुंदर कैसे रचना हुई और कैसे वो विराट पुरुष को सब चीज़ें प्राप्त हो गई। तो विराट पुरुष के अंदर सारे देवताओं का वास होता हैगा। अब जैसे कि 15 निमिष जो होता है उसका एक काष्ठ बनता हैगा, 30 काष्ठ की एक कला बनती है, और इसी तरह से 30 कला का एक मुहूर्त बनता हैगा। 30 जो मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और एक रात होता हैगा। इस तरह से 30 दिन और 30 रात के 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 15 कृष्ण पक्ष, 15 शुक्ल पक्ष। इस तरह से हमारे इंसानों की जो 6 महीने होते हैं वो दक्षिणायन और दूसरे 6 महीने उत्तरायण, तो 1 वर्ष बनता हैगा। इसी तरह से 2 आयान मिलकर 1 वर्ष होता हैगा, यानी कि 6 महीने को आयान बोलते हैं। तो 2 आयान मिलकर 1 वर्ष बनता हैगा। जैसे कि आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ। 60 सेकेंड का 1 मिनट बनता है, 30 मिनट का 1 घंटा बनता है, 24 घंटे का 1 दिन बनता है, 7 दिन का 1 हफ्ता होता हैगा। इसी तरह से 30 दिन का 1 महीना बनता है। इस तरह से 365 दिनों का 1 साल बनता हैगा। समझ गए ना? इस तरह से वहाँ पर भी आपको बताएगा, जैसे कि 15 कृष्ण पक्ष, 15 शुक्ल पक्ष, और इसी तरीके से जो है जैसे हमारे 365 दिन देवताओं का 1 दिन बनता है, यानी कि हमारा वर्ष और देवताओं का 1 दिन। इस तरह से 4 युग बताएगी। जैसे सतयुग की जो आयु है वो है 17,28,000 वर्ष की। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का हैगा। द्वापर 4,64,000 वर्ष का, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। इसी तरह से ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना होता है? ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। ब्रह्मा जी का 1 दिन बताया गया हैगा। तो इसी तरह से जो है वो
देवताओं की ज़िंदगी जैसे कि हमारे 365 दिन, देवताओं का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर कलयुग, ये चारों युग हजारों मर्तबा जब इसे घूमते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जिसकी गणना मैंने आपको बता दी हैगी। इस तरह से जो अंडे से मुख निकला उसमें अग्नि ने प्रवेश कर गया, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सारे लोग पैदा हो गए। अब हुआ वो नारायण पुरुष प्रकट हुआ और उन्हीं भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशा में देखा कि मुझे किसने पैदा किया, तो ब्रह्मा जी खोज ना कर सके। ब्रह्मा जी ने चार दिशा में देखा, ब्रह्मा जी को चार मुँह हो गए, चार वेदों का ज्ञान हो गया, पर ब्रह्मा जी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे पैदा किसने किया। फिर ब्रह्मा जी कमल की डंडी को पकड़कर नीचे उतरे, हजारों वर्ष ब्रह्मा जी को लग गए, पर ते ना ढूंढ सके कि मुझे पैदा किसने किया। फिर ब्रह्मा जी कमल पर आकर बैठे, उस समय पानी में भभूला फटा, तब ब्रह्मा जी के कानों में आवाज़ आई। ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, तब जाकर ब्रह्मा जी को भगवान का धाम और भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम संतानों को पैदा करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पैदा किया 4 कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। इनसे कहा कि अब तुम संतानों को पैदा करो। तो इन्होंने कहा देखो पिताजी, सबसे पहले तो हम 5 साल के बालक रहेंगे, दूसरा हम ब्रह्मचारी रहेंगे, तीसरा गृहस्थी में हम जाएंगे नहीं, भगवान का भजन करेंगे, इसलिए हम अब संतानों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। ये ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। तो ब्रह्मा जी अपने गुस्से को रोकना चाह रहे थे, पर गुस्से को रोक नहीं सके। गुस्सा ब्रह्मा जी की बुद्धि से प्रकट हो गया। उस समय ब्रह्मा जी के क्रोध से एक पुरुष पैदा हुआ, वो रुद्र कहलाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मत रो, तो वो फिर रोया तो 2 हो गए। इस तरह ये 11 मर्तबा रोया, इसलिए 11 रुद्र हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने इन रुद्रों को नाम बताया कि तुम्हारे नाम क्या है। तो इनके 11 नाम हैं, मन्यु, मनु, महिष, महान, शिव, रेतु ध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये इनके 11 नाम। और इन्हें रहने के लिए 11 जगह दी। हृदय, अब कभी कभी हमें ऐसा दुख होता है, हम रोने लग जाते हैं, हृदय में रुद्रों का वास है। इंद्रियां, शरीर में अगर कोई कष्ट हो जाए तो कितना हमें रोते हैं हम, इंद्रियों में रुद्र का वास है। फिर प्राण वायु, श्वास के अंदर रुद्रों का वास है। आकाश में रुद्र का वास है। चौथा, 5वां वायु के अंदर रुद्र का वास है। 6ठा अग्नि के अंदर वास दिया। 7वां जल के अंदर, 8वां पृथ्वी के अंदर, 9वां सूर्य के अंदर, 10वां चंद्रमा के अंदर और 11वां तपस्या के अंदर। ये 11 जगह पर रुद्रों को वास दिया। उसके बाद इन रुद्रों को पत्नियां दी कि तुम अब बच्चे पैदा करो। तो इनकी 11 पत्नियां थी, धी, धृति, रसला, उमा, नियुक्त, सर्पी, इला, अंबिका, ऐरावती, विद्या और दीक्षा, ये इनको 11 पत्नियां दी। अब हुआ ये कि इन्हें जब पत्नियां मिली तो इन सब ने क्या किया कि भूतों को पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते और ये सृष्टि को ख़त्म कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इधर पैदा करता हूँ, ये ख़त्म कर देते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे तमोगुण से पैदा हुए। तुम तपस्या करो, जब तुम तपस्या करोगे तुम्हारे अंदर जब सतोगुण जागृत होगा उसके बाद तुम संतानों को पैदा करना। तो इन रुद्रों को ब्रह्मा जी ने हिमालय भेज दिया। ये सब हिमालय अपनी पत्नियों को लेकर तपस्या करने चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया। एक शिक्षा आप ले लें कि उस ज़माने में पुरुष बच्चे पैदा करते थे, स्त्रियां नहीं करती थी। ये हमें शिक्षा लेनी चाहिएगी। और हमें ये भी शिक्षा भागवत से मिलेगी कि स्त्री वो कौन सी स्त्री थी जिसने संतानों को जन्म दिया। तो अब ब्रह्मा जी जो है वो 10 ऋषियों को पैदा करेंगे। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि जन्मे, ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त ऋषि का जन्म हुआ, नाभि से पुलह ऋषि का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के कर से हथेली से क्रतु ऋषि का जन्म हुआ, त्वचा से भृगु ऋषि का जन्म हुआ, उनके प्राण श्वास से विशिष्ट ऋषि का जन्म हुआ, और इसी प्रकार के उनके अंगूठे से दक्ष प्रजापति और गोद